ओके, सो आज जो हम सीख रहे हैं वो है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। अब थ्री ऑफ वॉन्ड्स के सिंबल सीखने से पहले थ्री ऑफ वॉन्ड्स के बारे में हमने क्या क्या सीखा है। सबसे पहले तो हमने नंबर्स सीखे। थ्री नंबर क्या बताता है, उसके पॉजिटिव नेगेटिव कीवर्ड्स क्या है। उसके बाद हमने प्लैनेट सीखा। नंबर थ्री का कौन सा प्लैनेट एसोसिएट करता है, जुपिटर। तो जुपिटर की सारी चीजें हमने पॉजिटिव नेगेटिव सीखी। कलर कॉम्बिनेशन सीखे। अब इस कार्ड के अंदर हमें कलर्स कौन कौन से नजर आ रहे हैं, ज्यादातर रेड, ग्रीन, ब्लैक, ऑरेंज, और बहुत पीछे कुछ कार्ड्स में ये ग्रे है, कुछ कार्ड्स में ये पर्पल है। नीचे और हमें नजर आ रहा है ग्रीनरी, ठीक है, मिक्स विद द रेड। और हमें क्या बताने की कोशिश करता है ये कार्ड सिंबलिज्म के अंदर, वो भी हम देखेंगे। ये सारे जो कलर्स है, अकॉर्डिंग टू उसकी क्वांटिटी उसकी रीडिंग आती है, जो हमने ऑलरेडी सीखा है कलर सिस्टम में। अब आते हैं हम चक्रास के ऊपर। कौन सा चक्र है ये, मणिपुर चक्र। ठीक है, सो जो भी कार्ड आएगा, क्या ये पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा कार्ड है मणिपुर चक्र के लिए, बैलेंसिंग कार्ड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने एलिमेंट सीखा। कौन सा एलिमेंट है, वॉन्ड है तो फायर। तो फायर के जितने पॉजिटिव नेगेटिव कीवर्ड्स हमने सीखे वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो गए। अब हम जानते हैं सिंबल्स क्या कहते हैं। क्या है पहले, तो वॉन्ड्स है ऐसे, वहां पे खड़े हैं वॉन्ड्स, कि वो पहले से ही खड़े हो वहां पे। ठीक है, वो इंसान कैरी करके नहीं ला रहा है उनको, वो बस पकड़ के खड़ा है वहां पे, वो कुछ देख रहा है। उसका सर कहाँ है देखो, मतलब उल्टा जो कार्ड होता है वो किस तरीके से बताता है, हमेशा प्रोग्रेसिव सोच के बारे में बताता है, प्रेजेंट की एनालिसिस के बारे में बताता है। ठीक है, वो जिस दिशा में देख रहा है, बीच में क्या है, समुंदर है येलो कलर का, उसके अंदर शिप्स भी नजर आ रही है आपको कुछ कुछ जगह पर। ठीक है, अब कुछ केसेस में ये शिप भी है और कुछ केसेस में वो वो पर्टिकुलर थिंग है जो पानी के ऊपर तैरती रहती है, जो शिप कहाँ पे पार्क करनी है ये बताती है, मतलब वो लोकेशन। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हमें लोकेशन के बारे में बताते हैं। जहां पे हमारी लाइट हाउस होता है उसके आसपास आपको ये ज्यादातर नजर आते हैं, ताकि शिप जो है वो किनारे पे आके टकराए ना, या बहुत सारे लोगों को पता चले जो रात में ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक तो पीला समुंदर हमें क्या बताता है, कि बहुत ही जो नेचर है वो अलग से बना हुआ है, सिचुएशन अलग से बनी हुई है, नॉर्मल है नहीं। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल तो पानी ब्लू होना चाहिए, नॉर्मल तो है नहीं। ये हमें चैलेंजेस के बारे में बताता है। ठीक है, कुछ कुछ हम्म। केसेस में लव रिलेशनशिप रीडिंग्स में आग का दरिया है डूब के जाना है, सिंपल सी बात है, ऐसे वाले कहावतें आ जाती है कि इतनी चैलेंजेस रहेंगे आपको। बट अब इस इंसान के बारे में देखो, इस इंसान के हाथ में आपको कवच नजर आएगा, एक आर्मर नजर आएगा। वो किस तरीके से वो अपने कपड़ों से वो छुपा रहा है। सर के ऊपर एक पट्टी है। ठीक है, क्या बताती है ये, कि कुछ ठान के, कुछ एम लेकर ये इंसान आगे की तरफ सोच रहा है, अपनी पर्सनालिटी को छुपाते हुए। वो द फूल की तरह एक क्लिफ पे खड़ा है, एज पे खड़ा है, लेकिन दोनों पैर सटीक है, आगे नहीं बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि ये रिस्क लेके नहीं जाएगा, ये एनालिसिस करके जाएगा हर एक चीज, कि मुझे क्या करना है, परमुटेशन कॉम्बिनेशंस क्या रहेंगे, किस तरीके से मुझे आगे बढ़ना है। ये वेटिंग पीरियड भी दर्शाता है कि कुछ इंसान है जिसने हासिल करने के बारे में सोचा था और स्टिल वेटिंग कि मेरे पास वो चीज कब आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको रीड कर सकते हैं। वॉन्ड्स के ऊपर छोटी छोटी ग्रोथ नजर आ रही है आपको, पत्तियां नजर आ रही है। ठीक है, वो गिर नहीं रही है, वो बढ़ रही है, तो यहाँ पे ग्रोथ है। ओके, सो ये कार्ड हमें मोटा मोटी किन चीजों के बारे में बताता है, कि यस आपने जो भी तय किया है उसको हासिल करने के रास्ते पे आप हैं, आप सही रास्ते पे हैं। आप अपने बारे में किसी को ज्यादा जानकारी ना देते हुए अपना काम सही से करिए। ठीक है, वन लाइनर क्लियर। माउंटेन्स हमें क्या बताते हैं, अगेन चैलेंजेस, ऑब्स्टैकल्स विद अचीवमेंट। क्लियर है यहाँ पर ये कार्ड किस तरीके से हमने रीड किया। एडवांस लेवल में हम जानने ही वाले हैं कि ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स में अगर ये कार्ड आता है तो उसको किस तरीके से रीड करना है, कॉम्बिनेशंस रीडिंग में किस तरीके से इसको रीड करना है। ओके, सो आई होप क्लियर है। चलिए
अब आगे बढ़ते हैं फोर ऑफ वॉन्ड्स में।